तो ये सी ए है, तो ये जो वेक्टर है ये वाला ए सी, ये इस सी ए का माइनस है, माइनस यानी कि सी ए का माइनस ए सी का माइनस लेंगे तो वो सी ए ही बनेगा, या ए सी को जो है ए सी को हम लिख सकते हैं माइनस सी ए, ये भी लिख सकते हैं। तो एक ही बात है, जब भी आप इसका ऑर्डर चेंज करेंगे ना तो साथ माइनस आ जाएगा। सेम ये आपके पास इस तरह से बता रहे हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन होते हैं। तो यहाँ से हम ये ए बी सी आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सच दैट सी माइनस ए सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो यूजिंग डायग्राम हेल्प टू दिस, तो ये आप इस तरह से ये इधर जाके माइनस कर दिया इसके साथ, तो इस तरह भी लिख सकते हैं। ये तो खैर नोटेशंस ही हैं, कोई नहीं है, तो सिंपल चीज है। अब देखें वेक्टर जो है ना कम्यूटेटिव भी होते हैं, यानी कि ए के साथ बी ऐड करो या बी के साथ ए ऐड करो, कोई बात नहीं। फर्स्ट के ये वेक्टर ए है, इसकी हेड पे आप वेक्टर बी रख देते हैं तो तब भी रिजल्टेंट सेम होगा। और अगर आप वेक्टर बी ले लेंगे और उसके ऊपर जो है वो हेड रखेंगे आप ये ए रख देंगे, तब भी रिजल्टेंट सेम आएगा उसी डायरेक्शन में। जैसे 2+3 और 3+2 सेम होते हैं, वही चीज है। यानी कि वेक्टर जो है एडिशन कम्यूट भी करती है। एग्जाम्पल है ये, जस्ट है कुछ नहीं, देखें वेक्टर का क्वेश्चन बहुत इजी होता है, इतना थोड़ी सी आपने डायरेक्शंस को अंडरस्टैंड करना बस इसकी, कि पी क्यू आर एस इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है, पता नहीं ये पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है, कुछ पता नहीं हमें। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ आर एस, ये आर एस के मिड में है, यानी कि हाफ ऑफ डिवाइड कर रहा है। पी क्यू आपके पास है ए, पी एस आपके पास बी है, ये वेक्टर बनाएगा। पी एम 1/4 2a + 5b है। फाइंड एन एक्सप्रेशन टर्म ऑफ ए एंड बी फॉर एस एम, एस एम जो है वो बताना हमने, एस एम का एस एम ये बताना है। तो वेरी सिंपल, जब भी किसी वेक्टर को फाइंड करना हो ना, देखें एक सिंपल सी बात याद रखें, जब भी किसी वेक्टर को फाइंड करना हो तो या तो पोजीशन वेक्टर बन जाए, या पोजीशन वेक्टर की फॉर्म नहीं है ओ के साथ, फिर या फिर ये कि आप इस पहले लेटर के ऊपर खड़े हुए हैं, यहां से आपने एम के पास जाना है, तो आपके क्योंकि ये ए का हाफ नहीं है, ये टेढ़ी लाइन है, तो ये एस से पी जाएंगे, हेड टू टेल बना दे, एस पी और पी एम, इतनी सी कहानी होती है। एस पी क्या होगा, इसका अपोजिट होगा माइनस बी, क्योंकि पी एस जो है वो बी है। और पी एम ये रहा 1/4 2a + 5 माइनस बी 1/2a 5/4b, इसे सिंप्लीफाई करेंगे 1/2a इधर आ जाएगा, ये से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 - 4 + 5, तो ये 1/4b आ गया। इसमें से 1/4 कॉमन ले लें तो आपके पास ये 2a + b आ जाएगा, जरा क्यूट फॉर्म में, यानी कि 4 एलसीएम ले लिए, तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसे, ये फाइनली लेकिन इसको जो है ना इस तरह कॉमन फॉर्म में लिखा करते हैं। आगे वो कहता है फाइंड द एक्सप्रेशन क्यू आर की एक्सप्रेशन बनाए, तो बस ठीक है, हेड टू टेल रूल, इसमें तो कोई मसला ही नहीं होता। जब भी आपने कोई वेक्टर फाइंड करना हो, क्यू से आर जाना, आप चले जाएं क्यू से आर, क्यू ए चले जाएं, क्यू पी पी एम और एम आर। क्यू पी आपके पास -a है, ये वाला आपके पास 1/4 2a + 5b है, और इसको अभी हमने फाइंड किया है। एम आर और एस एम सेम होगा क्योंकि ये मिड है, 1/4 2a + b, ये सिंप्लीफाई कर लो, -a 1/2a 5/4b, इस तरह से ऐड कर लेते हैं, 1/2a और 1/4b, तो ये और ये मिलके हाफ बन गया, कैंसिल हो जाएंगे इसके साथ। दिस इज, ये बी तो नहीं हो सकता, ये कुछ गलत हो रहा है। अच्छा देखते हैं, चलो बाद में देखेंगे। इनका एलसीएम लेंगे 4 आएगा, तो ये 6/4b, अच्छा नहीं वो ठीक है, वो इसकी वैल्यू थी, मैं समझा ये फाइंड करें, ये बिल्कुल 6 ये हो गया 3/2b, 3/2b ये इसी के। तो अच्छा देखें यहाँ से ये बी के मल्टीपल है, आगे वो इससे कुछ पूछेगा, डिस्क्राइब द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, जस्टिफाई योर आंसर। अब ये आपके पास क्यू आर जो है, ये
मल्टीपल ऑफ बी है, बी का मल्टीपल, इसका मतलब है पी एस और क्यू आर पैरेलल है। जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं ना तो वो एक दूसरे का कांस्टेंट मल्टीपल होते हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि क्यू आर इज पैरेलल टू पी एस, बिकॉज के इसका पी एस का जो है ना, ये पी एस है ना 3/2, बी जो है पी एस है, इसका 3/2 ले तो क्यू आर बनता है। तो ये पैरेलल है, इसका मतलब है कि ये आपके पास जो है ना पी क्यू आर एस इज अ ट्रेपीजियम, ये ट्रेपीजियम है क्योंकि वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड है, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड आपके पास। राइट प्रिज्म नहीं है लेकिन टेढ़ा प्रिज्म है ये, तो ये ट्रेपीजियम हो जाता है। मैग्नीट्यूड, अगर आपके पास कोई भी वेक्टर हो चाहे 2 डायमेंशन हो, बस कि आपके पास कोई एक वेक्टर है इस तरह से x और y, ये तो वेक्टर की फॉर्म इस तरह की है, ठीक है, इसको यूनिट में भी लिख सकते हैं, ये x y इस तरह की है ये वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा आपको, इसका हम इस तरह से मॉड में शो करते हैं, और वो होता है x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट, ये वही पैथागोरस ही होता है ये। और अगर कुछ 3 डायमेंशंस में है x y और z 3 कंपोनेंट्स में, तो तब भी आपके पास मैग्नीट्यूड यही होगा, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर एंड अंडर रूट, इस फॉर्म। ये नोटेशन है, इस तरह से शो करते हैं। चलिए ये देखें, यहाँ पे इसने एग्जांपल दी हुई है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हम कोशिश करेंगे एग्जांपल ये क्वेश्चन भी कुछ कर लेंगे ताकि जल्दी से खत्म हो। बस मैंने मंडे से जो है ना पेपर शुरू करना है, बाकी काम जो है ना बाकी डिस्कशन पेपर में होगी। ए बी ये आ गया आपके पास। कल वो अली ने याद कराया था डिफरेंशियल्स का, तो वो डिफरेंशियल भी हमने डिस्कस की थी ना, कल मैंने अली के साथ डिस्कस की, तो वो सेपरेबल ऑफ वेरिएबल से डेरिवेटिव ही है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, नथिंग और कुछ नहीं है, वो भी कर लेते हैं आज इसका। ए बी आपके पास ये है एंड ये a माइनस बी, तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए बी एंड दिस। तो a की मैग्नीट्यूड क्या होगी, सिंपल 16 प्लस 9 25 5 आ जाएगी यूनिट्स। b की मैग्नीट्यूड 9 प्लस 16 ये भी 5 आएगी। a माइनस बी, a माइनस बी का मतलब है इनके कंपोनेंट को माइनस कर लो, तो इसमें से ये माइनस करेंगे ये आएगा 7, इसमें से ये माइनस करेंगे ना तो माइनस माइनस प्लस, दिस माइनस 1। अब इसकी मैग्नीट्यूड आप लेंगे ये इस तरह से 49 प्लस 1 अंडर रूट 50, ये मैग्नीट्यूड हो जाता है। यहाँ पे उसने तस्वीरें तो सुबह बना के जो है ना वो दिया हुआ है ना, ये बी पार्ट है, बी पार्ट क्या है, अच्छा बी कहता है पी क्यू, ये फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द पी प्लस क्यू। तो बस ठीक है, इसको इनको ऐड कर लेंगे, इसके साथ मिलके जो है 4 बनेगा, ये 8 बनेगा, और इसको जो है उसी तरह से बस ये मैग्नीट्यूड फाइंड कर ले। ये आपके पास 4 8 5 बन गया, और ये मैग्नीट्यूड आ गया, बिल्कुल इसी तरह सेम उसी डायरेक्शन, नथिंग, कोई डिफिकल्टी नहीं है। यूनिट वेक्टर्स, इसको आपने समझना। देखें अभी जैसे ना, देखें मैं लिखने लगा था a इज इक्वल टू, अब वेक्टर्स को ना मैं इस तरह से नहीं लिख सकता ऐसे, या तो मैं इसे पॉइंट की फॉर्म में लिखूंगा या फिर इस तरह से कंपोनेंट की फॉर्म में लिखूंगा। तो देयर इज अ यूनिट मेथड, यूनिट वेक्टर्स होते हैं कि आप वेक्टर को जो है ना वो इक्वेशन या एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो होता है ये आपका कंपोनेंट होता है लॉन्ग एक्स एक्सिस, ये जो कंपोनेंट होता है ये लॉन्ग वाई एक्सिस होता है। तो यूनिट वेक्टर वो होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, और उसको हम वेक्टर्स के अंदर i और j से रिप्रेजेंट करते हैं, i अलोंग x एक्सिस और j अलोंग y एक्सिस, और एक k भी यूज होता है, ये अलोंग z एक्सिस होता है। तो आपके पास ये a है, यानी कि एक वेक्टर है यूनिट वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, उसे हम कहते हैं। लेकिन बेसिक यूनिट वेक्टर जो है ना ये आई जे के होते हैं। अभी तो खैर यूनिट वेक्टर को बता रहा है, सॉरी ये ना मैं बेसिक वेक्टर की तरह। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फर्स्ट की एक वेक्टर p है, उसका अगर आपने यूनिट वेक्टर बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे और वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा जो p की डायरेक्शन में होगा।
तो ये नोटेशन है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द पी टू फाइंड द यूनिट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेक्टर। ये फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, डिवाइड द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। तो यह है कि अगर आपने किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो, वो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन देता है एक्सेल में, तो हम क्या करते हैं कि वेक्टर को जो है वो मैग्नीट्यूड फाइंड करके उसके कंपोनेंट को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, तो ये आपका यूनिट वेक्टर बन जाता है। यूनिट वेक्टर होता है कि आपके पास कोई वेक्टर ये है ना, तो उसके यूनिट वेक्टर को एक कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ये कैप होता है, इसका मतलब यूनिट वेक्टर। तो सिंपली डिवाइड द कंपोनेंट द वेक्टर बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। मैं बेसिक वेक्टर्स को डिस्कस कर दे रहा हूँ। वो बेसिक यूनिट वेक्टर होता है, तो बिल्कुल ये इसी तरह से इसके अंदर है। जैसे ये देखें, ये पॉइंट है ए बी सी एंड दिस ए बी दिस, फाइंड द यूनिट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। ये तो ए सी फाइंड करना है ना, तो हम सिंपल इनको ऐड कर लेते हैं, ए बी हमें ए सी फाइंड करना है, बी सी, इसका रिजल्टेंट डेफिनेटली ए सी होगा, हेड टू टेल रूल से। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपको देगा 14, 4 और -2, ये 2 देगा। ये क्या आपके पास 1 -1, ये 0 आ जाएगा। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना है। 14 स्क्वायर 196 प्लस 4, ये 0 हो जाएगा, 200 10 √2। अब आपने ए सी का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो 1/10√2, दिस इज 14 2 0। इसको हर एक को इसकी कंपोनेंट्स को डिवाइड कर दो, 14 10√2 2 10√2 और 0, ये आपके पास आ जाएगा। देखते हैं क्या कहता है वो, डेसिमल में लिखा है, ये क्या लिखा है, ये आ गया। ऐसे मल्टीपल फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं। ये 200 आया ना, 200 को 100 × 2 लिख सकते हैं, 100 का स्क्वायर रूट बाहर आ जाता है 10। तो किसी भी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो यूनिट वेक्टर बन जाता है आपके पास। अच्छा ये 9 आ गया यूनिट, अच्छा बेसिक वेक्टर आ गया। अब देखिए यहाँ से वो क्या कहता है इसमें कि आपके पास डायग्राम शोज द वेक्टर्स ए बी एंड बी सी on 1 centimeter squared paper using 1 centimeter as one unit displayed that A, B and B, C as a column vector। तो इससे क्या है, ये कॉलम वेक्टर कितना होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3, तो 5 - 3 है, 3 4 5, ये कितना होगा 1 2 3 4 5 1 2, ये आपके पास है 5 और 2, ये 5 राइटवर्ड अपवर्ड है, ये राइटवर्ड डाउनवर्ड है, इसलिए बीसी लिख लिए। उसके बाद वो कहता है राइट डाउन ए सी के कॉलम है, तो ये इसको इससे ज्वाइन कर देते, ये सिंपल, यानी कि ये हेड टू टेल रूल से ज्वाइन हो रहा है। इन दोनों को ऐड कर लें या वैसे देख लें, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये, तो ये आपके पास 10 एंड -1, वैसे भी इनको ऐड करोगे तो ये आपके पास 10 और -1 देगा। राइट डाउन द कॉलम वेक्टर ऑफ ए सी हो गया। अच्छा बस, तो बड़ा शरीफ आदमी है ये। Diagram shows the vector DE and DF on 1 centimeter scale. DE and DF। मान ली कॉलम पे EF को ये करना है, ये इसका बताना है। तो ये तो वैसे ही इसमें ऐसे भी कर लो, चाहे इसको ये हेड टू टेल रूल से कर लो, ये उलट हो जाएगा इसका ना। देखिए दोनों तरीके से 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6 7, तो -7। हॉरिजॉन्टल ऊपर होता है, वर्टिकल नीचे होता है, ये अपवर्ड लेफ्टवर्ड है, इसलिए माइनस और प्लस आया। और वैसे भी देखें ये वाला आपके पास बनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 2, तो ये इस साइड पे, और ये बनता है आपके 1 2 3 1 2 3 4 5, तो ये आपके पास 3 और 5 है, तो इसको माइनस कर देंगे, ये इसके साथ ऐड कर देंगे, तो ये आपके पास -7 और 3 ये बन जाता है। ये शो दैट DF DE EF DF DE EF, ये शो हो गया इस तरह से।
ये ई एफ है, यानी कि ये जो डी एफ है इसमें से डी ई माइनस कर दें, ये माइनस ही किया हुआ हमने, तो इस तरह से लिख के तो हम करें, वो मैंने वैसे ही कर दिया वो उसको कंपोनेंट फॉर्म में। 3 में क्या कहता है, ये कर ले, फिर उसके बाद डिफरेंशियल करते हैं। तो सिंपली ना ये है पी क्यू एंड क्यू पी आर, जस्टिफाई क्यू आर पी आर दिस। देखें ये जो है ना क्यू आर कोई यूनिट तो दिए नहीं हुए, कोई वेक्टर्स के कोई नंबर भी नहीं दिए हुए, कोई ग्रेड भी नहीं दी हुई, हम हेड टू टेल रूल अप्लाई कर लेते हैं। हमने भी देखा था कि अगर ए सी हो ना दैट विल इक्वल टू माइनस सी ए, तो पी आर है, हमें जस्टिफाई क्यू आर इज इक्वल टू दिस, इसके इक्वल। हालांकि ये हेड टू टेल रूल नहीं बनता ना, ये आपके पास सब्ट्रैक्शन है। मैं इसको पी क्यू को माइनस क्यू आर लिख देता हूँ, क्यू पी बाई दिस, दिस इज पी आर प्लस क्यू पी। अब अगर मैं इसको यूं लिख दूं क्यू पी प्लस पी आर, तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि कम्यूट करते हैं ना वेक्टर्स, ए प्लस बी प्लस ए लिख सकते हैं। देखिए ये मिडल सेम हो गया, तो बाई हेड टू टेल रूल क्यू आर ये लिख सकते हैं, जस्टिफाई हो गया। इन द ट्राइंगल ए बी सी एक्स वाई इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस ए बी एंड दिस, ए एक्स आपके पास ए है और ये आपके पास बी है, इस डायरेक्शन में। यूज वेक्टर मेथड टू प्रूव दैट बी सी इज पैरेलल टू, हाँ इसके प्रूफ करने के लिए ये होगा कि ये बी सी इसका सम कांस्टेंट मल्टीपल होगा। अब देखिए यहाँ से अगर हम एक्स वाई वेक्टर फाइंड करें एक्स वाई, तो क्या होता है कि एक्स पे आप खड़े हैं तो आप यहाँ से एक्स से ए पे जाएंगे, फिर ए से वाई पे आ जाएंगे, तो देखिए आपके पास ये क्या बनेगा, माइनस ए प्लस बी, यानी कि दिस कैन बी रिटन बी माइनस ए। इसी तरह से अगर आप बी सी फाइंड करें, बी सी, तो आप बी पे खड़े, बी से ए पे जाएंगे, हेड टू टेबल बना देना, बी ए प्लस ए सी, तो बी ए कितना आपका, ये डबल होगा ना इसका, ये 2a, ये 2a के इक्वल होगा, तो ये ऑपोजिट में माइनस 2a जाएगा, 2b हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले, b माइनस है। तो देखिए आपके पास एक्स वाई और ये बी सी जो है, बी सी 2b माइनस ए है, b माइनस ए तो एक्स के एक्स वाई के इक्वल है, इसका मतलब 2xy है। तो दीज आर कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ ईच अदर, तो इसका मतलब है बी सी पैरेलल टू एक्स वाई। अब वो कहता है कि आपके पास एक्स वाई इनकी मैग्नीट्यूड सेम है, तो देखिए एक्स वाई आपके पास है बी माइनस ए और के और बी सी आपके पास है 2b माइनस ए, दोनों की मैग्नीट्यूड हो तो नंबर की तो ये b माइनस ए, वेक्टर की तो मैग्नीट्यूड है, नंबर तो नंबर ही रहता है, ये तो कांस्टेंट से बाहर आ जाता है नॉट से, ये कैंसिल हो गया, तो k की देखिए इक्वल हो गया ना, तो यहाँ k की जगह पे क्या आ गया, 2 आ गया, तो k की वैल्यू 2 है, सिंपल कंपेयर करेंगे तो कैंसिल भी ना करें, 1 और 2 की रेशियो वैसे भी देख लें कि 2 बाहर आ गया, तो ये एक्स वाई है, ये आपके पास जो है वो बी सी है, 2 टाइम ऑफ बी सी, 2 टाइम ऑफ बी सी। तो ये आपके पास, इसको देख लेते क्या कहता है, बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन होता है, डायग्राम शो द क्यूबाइड दिस 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 दिस, इसमें m इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड n इज ऑन FG सच दैट ये 1 है, ये 3 है, तो ये टोटल 4 होगा लेंथ, यूनिट है, ये जरूरी नहीं कि 4 लेंथ हो उसकी, 4 सेंटीमीटर नहीं है, 4 यूनिट है। गिवन दैट AG, ये AG जो है ये आपके पास 1242 है, देखिए AG जो है ये क्यूबाइड के अंदर है, ये 3 डायमेंशनल है, ये x होता है, ये y होता है, ये z होता है, इसका मतलब है ये लेंथ 12 है इसकी, A से G जाने के लिए हॉरिजॉन्टल, ये इसकी जो है y के है, ये 4 है, और ये हाइट इसकी 2 है, ये
इस तरह से बनता है, तब ये जी पे पहुंचता है। ए से बी गया, बी से सी और से डी, तब ये ए जी आया। तो ए एम कितना होगा, ए एम सिंपल, ए एम आपके पास हो जाएगा 12 एंड 2, ये तो 2 डायमेंशनल है। ए एन कितना होगा, ए एन, ए एन जाने के लिए आप क्या करेंगे, आप ये भी कर सकते हैं, यहां से यहां गए, इधर से इधर गए, और ये आपके कोई भी पाथ बना लेंगे आप ना। ए से आप ई चले जाएं, ए ई एफ और एफ एन। ए ई आपके पास कितना है, वो 2 है। ई एफ कितना है, ये 4 है, क्योंकि ये तो ये देखें यहां से इसके इक्वलेंट आता है, ये 4 है। एफ एन आपके पास 1 है, 1/4 ऑफ 12, यानी कि 4 है ना, उसके 3 पार्ट्स का 1 पार्ट जो ये आएगा, तो 1/4 ऑफ 12, ये जो है ना, ये 3 है आपके पास। ये ऐसे, ये प्लस नहीं करना हमने, मैग्नीट्यूड में कर रहा है, ये कॉमन है। तो आपके पास इसका, क्योंकि कॉलम वेक्टर्स लिखना है हमने सिर्फ, तो ये आपके पास सिर्फ वो समझना था हमने कि ये आपके पास 2 और 4 और 3, ये कॉलम वेक्टर। ये पूरी 12 है ना, 12 का 1/4 है, 4 में से 1 पार्ट। इसी तरह से हेड टू टेल रूल बनाने, हेड टू टेल बेहतरीन रूल होता है। ये आपके पास एक ऑक्टागन है, ए बी पी है, क्यू एच जी आर है, ए एच आपके पास क्यू है, एच सी आपके पास एस है। यूजिंग द वेक्टर पी क्यू आर एस राइट द एक्सप्रेशन दिस बी सी, क्या है बी सी, ये वाला। आप बी पे खड़े हुए, चले जाए यहाँ से, बी से ए पे आएंगे, ए से एच जाएंगे, सी चले जाएंगे, यानी कि ये -p प्लस क्यू प्लस एस, ये बनता है। मैंने बताया ना कि जब भी कोई वेक्टर फाइंड करना हो तो आप पहले पे खड़े हो जाएं और इसके जाना, उसके लिए पाथ बना लें। ई बी, ये रही ई बी जाने के लिए आप यहां जाएंगे, दिस इज इक्वल टू क्यू, ये जाएंगे, ये आ रहा है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन, और फिर सी बी, तो दिस इज -q, क्योंकि ये ई से डी जाएंगे, ऑपोजिट ऑफ क्यू है। ये डी से सी जाएंगे, ये एच आर के ऑपोजिट है, -r, और सी बी, ये बी सी का ऑपोजिट है इसका, तो ये सारा +p -q -s, ये बन जाएगा। तो दिस बिकम p -2q -r -s, ये बन जाती है सर ये भी। एक्सप्लेन वाई एस के पी पैरेलल है एंड फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ k की एग्जैक्ट वैल्यू, ये कैसे करें, तो नंबर भी नहीं दिया हुआ। अच्छा चले, आपके पास हाँ तो वो तो ठीक है पर, लेकिन हमें एक्सप्लेन करना है ना। अच्छा ठीक है, देखो, यानी कि वो ये s इजिकल टू के पी है ना, इसका मतलब है कि s और p पैरेलल है बिकॉज दे आर सम कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ ईच अदर। देखें, हमारे पास जो इंटीरियर एंगल ऑफ ऑक्टागन होता है ना, वो कितना होता है, 8 - 2 × 180 by 8, तो ये आप इसे, ये 6 बनेगा, और ये 6 × 180 डिवाइडेड बाई 8, इसे सिंप्लीफाई करें, 2 4 जा 2 9 जा 2 2 जा 245 जा 2 1 जा 2 3 जा, तो दिस इज 135, 45 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि ये जो एंगल है ना, ये वाला, ये 135 डिग्री है, सारे एंगल, ये 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 सारे एंगल जो 135, ऑक्टागन रेगुलर है ना, रेगुलर है। अच्छा, अब अगर हम यहां से बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन लें, इसी तरह से ये भी बिल्कुल इसके पैरेलल, ये यहाँ पे ये 90 पैरेलल लिया हुआ है, ये वाला, क्योंकि ये तो सो दिस एंगल इज 45, दिस विल आल्सो बी 45, ये तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि ये आपने 135 को डिवाइड कर दिया, ये इसके, ये जो है ना आपने, ये यहाँ पे ये 90 पे खींच दिया,
रेगुलर है ना, डायगोनल्स को मिलाएंगे ना आपस में अपोजिट को, तो वो आपके पास राइट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, राइट एंगल पे जाएगी। अच्छा, अब अगर हम इसको यहां से ये 45 है, तो ये आपके पास जो है ये 135 है, तो इसमें से माइनस करेंगे, ये भी 45 है। अब देखिए ये दो लाइनें हैं, इनके ये अल्टरनेट एंगल ऑपोजिट 45 है, यानी कि यहां से हम देखते हैं कि ए एच, और इसको हम यहाँ पे कह लेते हैं एक्स, कह लेते हैं एक्स 45 डिग्री। ये आल्सो एक्सटीरियर ऑफ ए इज 45, ये भी 45 डिग्री है। तो इसका मतलब है आपके पास P इज पैरेलल टू S, क्योंकि ये अल्टरनेट है, बाई अल्टरनेट एंगल्स बन जाते हैं, तो पैरेलल हो जाते हैं। अब ये पैरेलल है, इसका मतलब है S इज सम कांस्टेंट ऑफ P। अच्छा, अब वो कांस्टेंट कहते हैं K की वैल्यू निकालें। देखें आखिर कुछ तो हमें करना पड़ेगा, यूं करते हैं, इसी तरह से ये है इक्वली डिवाइडेड। मैं इसको क्योंकि आइसोसेलेस ये 1 ले लेता हूँ, 1 यूनिट, इसे भी 1 यूनिट रख लेता हूँ, कुछ और भी रख सकते हैं, रखना चाहते हैं। ये 1 है तो ये वाला √2 हो जाएगा, ये √2 है तो ये भी √2 है, ये भी 1 है। अब देखिए हम लिख सकते हैं, इस s को हम ऐड करते हैं, लुक एट दिस, यानी कि ये p जो है ये √2 है, हमने लेट कर ली, या a रख लें, b रख लें, कुछ b रख लें, a रख लें। अब देखिए s क्या बनता है, s आपके पास बनता है 2 + √2, अगर कोई a लेंगे तो वो 2a √2 2a बन जाएगा। इसमें से हम अगर कॉमन लेते हैं, क्योंकि ये √2 है ना, इसको हम लिख सकते, ये 2 है ना, इसको लिख लेते हैं √2 प्लस √2, इसमें से √2 कॉमन ले लेते हैं, ये आएगा √2 + 1, ये s, इसको हम लिख लेते हैं 1 + √2, ये √2 तो p है, p के इक्वल, ये तो यहां से k की वैल्यू आपके पास 1 + √2 आती है, ये इसकी कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। आप किसी भी मेथड से कर लें, चाहे इस तरह से कर लें, आप ये कर लें कि आपने क्या किया जिसको ना, कोई नहीं, मैं मेरे दिन में 1 है, मैंने 1 कर लिया, ये 1 रख लिया, तो अरे ये भी 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ले लेते हैं कि ये मेरी वैल्यू a है, तो फिर ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, फिर ये क्या होगी, ये इसके अकॉर्डिंग ये बनेगा a² पैथागोरस है ना, तो ये हो जाएगा 2a² 2a² + a², दिस इज 2a², और ये इसका आप √ लेंगे तो ये √2a आ जाएगा, यानी कि ये √2a आ जाएगा, ये √2a है तो ये भी √2a है, ये भी √2 है, ये। अब इसको s को हम ऐड करेंगे तो ये बनेगा 2a + √2a। इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, √2, वही चीज है, वही चीज है, वही चीज है, वही चीज है, वही ये एक √2a कॉमन ले लें, तो ये एक रह जाएगा √2 + 1, ये p है, ये तो p के इक्वल है ना, ये p रख लें, 1 + √2 से सीधा करके लिख देंगे, करके अच्छा लगता है, s इज दिस, तो ये k की वैल्यू जाएगी, ये वाली आ जाती है, वही आ जाएगी, या p रख लें, कुछ भी रख लें, तो चले। Use a vector method to show that when the diagonals of a quadrilateral bisect one another, then the opposite sides are parallel and equal in the length. फिर देखें, use a vector method to show that when the diagonals of a quadrilateral, कोई भी quadrilateral है, bisect one another, then the opposite side। अच्छा देखें, हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, स्क्वायर है, काइट है और ट्रेपीजियम है। इसमें सिर्फ
रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस और स्क्वायर एक ऐसे चार हैं जिनके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाकी काइट और ट्रेपीजियम के डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करते। काइट का डायगोनल जो है वो लॉन्गर जो है वो स्मॉलर को बाइसेक्ट करता है। ट्रेपीजियम का जो होता है ना, ट्रेपीजियम जो है उसके डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करते, सिर्फ ये उसके अंदर है। अब फॉर एग्जांपल एक डायगोनल है आपके पास, फर्ज किया ये आपके पास ए है, ये ए बी सी ले लें यहाँ पे, और इसका ये डायगोनल, कोई डायगोनल है रेक्टेंगल, चले कोई डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, हम अपनी तरफ से ले लेते हैं, छोटा ले लें बड़ा ले लें, चले ये डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये दो डायगोनल है फर्ज किया,